नमस्कार दोस्तों। आशा करते हैं आपने जो पिछला जो वीडियो देखा है उसमें पारिस्थितिक पिरामिड क्या है इस चीज़ को आपने समझ लिया है। पारिस्थितिक पिरामिड एक प्रकार से उत्पादक और उपभोक्ता में एक संबंध है, जो संबंध संख्या, जीवभार और संचित ऊर्जा के आधार पे होगा। इसी संबंध को व्यक्त करने के लिए हम पिरामिडों का इस्तेमाल करते हैं। इसे ही हम पारिस्थितिक पिरामिड कहते हैं। पिछले वीडियो में हमने इनके प्रकार डिस्कस किए हैं। पहला जो प्रकार था, इसमें जीव संख्या का पिरामिड डिस्कस किया हुआ है। जीव संख्या का पिरामिड से मतलब है कि यहाँ पे हम इनकी संख्या को आधार मानेंगे। क्या आधार होगा इनका? संख्या का, यानी कि उत्पादकों की संख्या और उपभोक्ता की संख्या के आधार पे इन्हें एक क्रम में रखेंगे और एक पिरामिड बनेगा। उसे ही जीव संख्या का पिरामिड कहते हैं। मैंने उदाहरण दिए हुए थे, जैसे ये घास का मैदान है। अच्छा, इस वाले को देख लेते हैं। जैसे ये घास का मैदान है, ये जो घास का मैदान है इनकी संख्या सबसे अधिक है। पहली बात, हम उत्पादक जो हैं उन्हें हम पिरामिड के निचले स्तर पर रखेंगे, यानी कि पिरामिड को हम पिरामिड में उत्पादक जो हैं उन्हें नीचे रखेंगे। नीचे रखेंगे, पिरामिड को नीचे रखेंगे। पिरामिड में जो उत्पादक है उन्हें नीचे रखेंगे, चाहे वो पिरामिड उल्टा बने या सीधा बने। सीधा बनेगा तब भी और उल्टा बनेगा तब भी। इस बात को आप याद रखना, यानी कि पिरामिड में जो उत्पादक है उन्हें हम पहले रखेंगे। नीचे रखें या पहले रखें, एक ही चीज़ है। तो ये जो है ये घास के मैदान का है। तो इसमें मैंने क्या बताया था कि ये जो पिरामिड है इसमें सबसे अधिक संख्या, ये संख्या का पिरामिड होता है। इसमें संख्या किसकी है? संख्या यहाँ पे है घास की, तो इसे सबसे नीचे रखा गया है आधार में। इनके बाद, इनकी संख्या के बाद इन जो शाकाहारी है उनकी संख्या होगी, जैसे खरगोश है, टिड्डे है, चूहे हैं, हिरन है, इनकी संख्या होगी। इसके बाद जो इन्हें खाने वाले हैं, चाहे वो सांप हो या अन्य जो मांसाहारी जंतु हैं वो। इसके बाद उच्च जो मांसाहारी हैं उनको रखा जाएगा। तो ये जो एक पिरामिड बनता है इसे जीव संख्या का पिरामिड कहते हैं। क्या कहते हैं? जीव संख्या का पिरामिड। ये आपने इतना जान लिया था कि जीव संख्या का पिरामिड क्या है। आज हम बात करेंगे जीव भार के पिरामिड के बारे में, कि जीव भार का पिरामिड क्या है। जीव भार का पिरामिड, इसमें कि हम भार पे डिस्कस करेंगे, यानी कि इसका जो इस पिरामिड के जो आधार है वो क्या है? भार या वेट। इसी को हम द्रव्यमान पिरामिड भी कह सकते हैं। तो ये जीव भार का पिरामिड है। जैसे अब जो ये पिरामिड है इसमें देखो, है पिरामिड, ये उल्टा पिरामिड बना हुआ है, लेकिन जो पौधे हैं या जहाँ से उत्पादन होना, तो उत्पादक जो होते हैं वो हमेशा नीचे होते हैं, यानी कि पहले हम उन्हें ही रखते हैं। जैसे पहले हमने पेड़ बना लिया, ये उत्पादन का कार्य करता है। इसको खाने वाले चिड़ियाँ जो हैं उन्हें हमने यहाँ जगह दी, क्योंकि ये जीव भार का पिरामिड। इसके बाद बैक्टीरिया इन्हें खाएंगे। तो ये जीव भार का पिरामिड है। सबसे फिर हमने जो पिरामिड बना, इनकी संख्या तो अधिक है, संख्या के मामले में ये उल्टा बनेगा, और जीव भार के पिरामिड में भी उल्टा बनेगा। जैसे ये है, एक पेड़ का पारिस्थितिक तंत्र है, इसमें उत्पादक नीचे आएगा, भार क्योंकि इसका अधिक है। एक बात याद रखना, केवल उत्पादक ही नीचे रखे जाएंगे। उत्पादक उत्पादक जो हैं उन्हें नीचे रखा जाएगा, इसीलिए ये पेड़ नीचे रखा है। और जिनकी संख्या होगी उसे हम अधिक उसमें रखेंगे, बड़े कॉलम में। पहली बात, उत्पादक को नीचे रखेंगे या सबसे पहले रखेंगे। और दूसरी बात, जो अधिक संख्या में उसे हम बड़े पिरामिड में जो निचला स्तर आधार में उसे जगह देंगे। अब ये जो पिरामिड है ऐसे बनना चाहिए था। अगर ये पिरामिड अगर ये पिरामिड
ऐसे बन रहा होता तो यहाँ पेड़ आता, यहाँ पे ये पेड़ आता, यहाँ पे चिड़िया आती और इस वाले पे बैक्टीरिया आते। तो है क्या, हमें सिर्फ दो चीज़ याद रखनी है कि जिनकी संख्या अधिक होगी उसे हमें आधार में रखना है, और पेड़ या जो उत्पादक होते हैं उन्हें हमें सबसे निचले स्तर पे या नीचे रखना। पहले हमें पिरामिड नहीं बनाना है, पहले हमें इन्हें रखना है। जैसे हमने पेड़ के लिए तो पहले पेड़ बना लिए, फिर इन्हें खाने वाले, फिर इन्हें खाने वाले, इन्हें खाने वाले। अब इनकी संख्या जैसी है उसी प्रकार से हमने इसे पिरामिड का शेप दे दिया, तो ये ऐसे बनेगा। इसीलिए ये जीव भार में उल्टा पिरामिड बनेगा। सबसे पहले जो खाद्य श्रृंखला बनती है उसी क्रम में हमें इसे रख देना, बस उनके नंबर रख देना है कि वो किस नंबर पे होंगे। अब एक पेड़ में हजारों चिड़ियाँ बैठेंगी, उनको खाने वाले हजारों बैक्टीरिया होंगे, तो ये उनका क्रम है। तो इसीलिए ये जीव भार का उल्टा पिरामिड है। ये सीधा भी बनता है, ये देखिए जीव भार का पिरामिड ये सीधा भी बनेगा। जैसे घास के मैदान की बात करें तो घास इतनी है देखे कि इन सब की संख्या ऊपर तक धीरे धीरे कमती जाती है। जीव भार का पिरामिड है ये सीधा। अगर जैसे तालाब की हम बात कर लें, किसी एक तालाब पारितंत्र की, तो तालाब में सबसे पहले क्या जो पौधे होंगे, हरे पौधे होंगे जो तालाब के वो होंगे, उन्हें रख लिया। अब उनकी संख्या अधिक होगी, उनकी संख्या अधिक होगी। अब उनको जो खाने वाले होंगे हरे पौधे, उनकी संख्या उनसे कम होगी, और जो बड़ी मछलियाँ होंगी उनकी संख्या उससे भी कम होगी। लेकिन जो बड़ी मछलियाँ हैं उनका भार अधिक होगा। तो इस प्रकार से बनेगा, इस प्रकार से बिग फिश, स्मॉल फिश, और यहाँ प्लांट आ जाएंगे। तो ये उल्टा बनेगा। एक तालाब पारितंत्र में भी कैसा बनेगा, उल्टा। तालाब पारितंत्र में भी उल्टा बनेगा। अधिक जो बड़ी मछलियां हैं वो ऊपर आएंगी, पौधे नीचे आएंगे। है तो इनकी संख्या अधिक, लेकिन इनका जो भार है, इनका क्या है, भार कम है। इसीलिए ये उल्टा बनेगा तालाब पारितंत्र के लिए भी। ये उल्टे सीधे दोनों प्रकार के बनते हैं। पहला वाला यानी कि पहला वाला क्या होता, संख्या पे, यानी कि संख्या वाला और भार वाला। पहला है संख्या वाला और भार वाला, दोनों जो हैं वो उल्टे सीधे दोनों प्रकार के बनते हैं। आशा करते हैं आपको पूरी तरह समझ में आया होगा। तीसरा है ऊर्जा का पिरामिड। ये हमेशा सीधा बनता है, किसी भी पिरामिड में हो। जिस पारितंत्र में उत्पादक और भोक्ता के मध्य संचित ऊर्जा, सीधी सी बात, ऊर्जा का संबंध हो, वहाँ ऊर्जा का पिरामिड बनेगा। यह हमेशा सीधा बनता है। कई बार तो प्रश्न ऐसे ही बनता है कि किस प्रकार का पिरामिड सीधा बनता है हमेशा के लिए, तो वो ऊर्जा का पिरामिड। यूपी टेट, एस्टेट, बहुत सारे एग्जामों में सीधे यही है कि कैसा बनता है, तो ये हमेशा सीधा बनता है ऊर्जा का पिरामिड। अब ये हमेशा सीधा क्यों बनता है, जैसे उत्पादक जो हैं वो नीचे आएंगे, हमने उनको रख दिया। इन्होंने सूर्य से एनर्जी ली और भोजन बनाया। इन्होंने क्या किया, उत्पादकों ने भोजन बनाया सूर्य की ऊर्जा में। कितना, 1000 किलो कैलोरी इन्होंने भोजन के द्वारा ऊर्जा ग्रहण की, 1000 किलो कैलोरी। अब ये 1000 किलो कैलोरी ऊर्जा बनाई इन्होंने। इनको खाएंगे जो इन्हें खाएंगे, उत्पादक को जो खाएंगे, प्राथमिक उपभोक्ता जो कि शाकाहारी हैं, क्या है, शाकाहारी हैं, इन्हें खाएंगे तो इन्हें जो ऊर्जा मिलेगी वो 100 किलो कैलोरी मिलेगी। क्यों, क्योंकि ये 10% नियम के हिसाब से चलते हैं। 10%, यानी कि जितनी ऊर्जा इन्होंने ली है उसका केवल
10% ऊपर जाएगा। प्रत्येक श्रेणी में यही होगा, प्रत्येक श्रेणी में 10% ही ऊर्जा जाएगी। ये जो नियम मैंने पहले बताया है कि 10% ऊर्जा का नियम जो जो लिंडेमान ने दिया था, ये वही है। यानी कि प्रत्येक स्तर पर, प्रत्येक जो स्तर है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, अपघटन करता, तो ये सिर्फ 10% ऊपर जाएगा। इसीलिए सबसे अधिक ऊर्जा 10% ऊपर जाएगा, इसीलिए उत्पादक जो हैं वो सबसे अधिक ऊर्जा प्राप्त करेंगे। इसके बाद उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता और अपघटनकर्ता। तो ये हमेशा सीधा बनता है, यानी कि हमेशा सीधा बनता है। ये एक प्रकार से हमेशा ही सीधा बनता है। ये 10% ऊर्जा ट्रांसफ़र होती है अगले स्तर पे। अब कहेंगे कि 90% कहाँ जाती है? तो जैसे 90% जब ये भोजन बनाते हैं या पेड़ पौधे, तो इनका जो 90% है ऊर्जा है, वो इसको बनाने में खर्च हो जाता है। 90% उसका इसको बनाने में खर्च हो जाती है। तो केवल 10% ऊर्जा ये संचित कर पाती है सूर्य से। ये देख लीजिए, ये ये ऊर्जा का पिरामिड ही है। सूर्य से ऊर्जा मिली, इन्होंने भोजन बनाया, इसके बाद इन्होंने खाया, इन्हें ऊर्जा मिल गई, इसके बाद इन्होंने खाया, इसके बाद इन्होंने खाया। ऊर्जा प्रत्येक स्तर में केवल 10% ट्रांसफर होगी। जैसे इनके पास 100 थी तो 10 मिलेगी इसे, 1 मिलेगी इसे, 0.1 मिलेगी इसे। ऐसे ऊर्जा बढ़ती जाती है, कम होती जाती है। पहले 100, फिर इनके पास 10, इनके पास 1 जाएगी, इनके पास 0.1 जाएगी, इसके ऊपर जो जाएगा उसे 0.01 जाएगा, 0.01 जाएगा। तो ऐसे ही ऊर्जा कम होती जाती है प्रत्येक स्तर पे 10%। तो इसे 10% ऊर्जा के नियम से जोड़ा गया। आशा करते हैं जो कुछ भी हमने बताया है, चाहे वो ऊर्जा का पिरामिड हो, चाहे वो जीव भार का पिरामिड हो, या जीव संख्या का पिरामिड, तीनों आपको पूरी तरह समझ में आए होंगे। अगर अब भी कोई समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और हाँ, वीडियो अच्छा लगता है तो भी आप कमेंट करिए। पीडीएफ के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है तो आप ज़रूर कमेंट करें। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और कर लिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने वीडियो को भी शेयर कर दीजिए करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।